करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना है। शब्दों में गहराई बहुत है और कहना चाह रहे हैं, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो जनवाणी की बातों को जनवाणी के अभिप्राय अनुसार समझो। हम लोग क्या करते हैं, अपने अभिप्राय अनुसार जनवाणी को पढ़ते हैं। जनवाणी को जनवाणी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, जनवाणी को जनवाणी के अभिप्राय अनुसार पढ़ना पड़ेगा। वक्तुर अभिप्रायो नए कहा है, इसका अर्थ यह होता है कि लेखक ने जिस अभिप्राय से बात कही है, वक्ता ने जिस अभिप्राय से बात कही है, वीतरागी संतों ने, आचार्यों ने जिस अभिप्राय को रख करके बात कहने का प्रयत्न किया है, हमें उसी गहराई से, उसी अपेक्षा से, उसी विवक्षा से बात को समझना पड़ेगा। अन्यथा विरोध भी भाषित होता है, झगड़ा भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, हम क्या माने, हम क्या करें। बहुत तरह की बातें हैं। और कहा कि भैया स्यादवाद चिन्ह से चिन्हित है ये हमारी जनवाणी। मैं कभी ऐसा भी कहता हूँ कि IASI मार्का है। जैसे प्योरिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से IASI मार्का लगा हुआ होता है तो हम उसको प्रामाणिक मानते हैं, उसी तरह से यहाँ जनागम में भी ये जो स्यादवाद है ये IASI है। ये वो चिन्ह है जिस चिन्ह से जनवाणी की सत्यता प्रामाणिक होती है। ये जनवाणी सत्य है, ये जनवाणी वास्तविक है। इस तरह से हमें इस जनवाणी को देखना पड़ेगा। इसे तो परमागम का प्राण कह करके पुकारा गया था। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नए विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। विरोध मथनम, क्या BD जैन साहब, विरोध को दूर कर देवे उसका नाम है जनवाणी। और यदि मैं टोडरमल जी साहब के मंगलाचरण को पुनः स्मरण करूं तो पंडित जी साहब ने ये कह दिया, जाते मिले समाज सब। क्या जाते मिले समाज सब, जिसके माध्यम से सारा समाज मिल जाए। बस ये ग्रंथ की रचना इसके लिए है। कोई विरोध नहीं भैया, किसी का विरोध करने का परिणाम नहीं। कौन विरोध करे? विरोध करने वाली परिणति खोटी है। हम किसी का विरोध नहीं करते। हाँ, विरोध भाषित होता हो तो उसे भी मिटाने के लिए जनवाणी है। कहीं गलतफहमी में, कहीं भ्रम में, कहीं नासमझी की वजह से, कहीं अपेक्षा नहीं समझने की वजह से ऐसा न हो गया हो कि हमें विरोध जैसा लगने लगे। ऐसा न हो गया हो कि हमें ऐसा भ्रम हो जाए विरोध हो रहा है, यार विरोध है यार, यहाँ तो ये, यहाँ तो ये। यहाँ हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। देखिए, स्यादवाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। लेकिन साहब फिर भी विरोध दिखाई देवे तो क्या करें? पेज नंबर 301 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 301 नंबर पेज देखिए। प्रश्न उठाया है। अरे बड़े गजब का प्रश्न है। और प्रश्न ही ऐसा है जिससे सुनकर के आपको लगेगा कि यार हम करें क्या, ये बतलाओ आप तो पंडित जी, हम करें क्या, हमारी गलती क्या है। शास्त्रों के अंदर ही एक मत नहीं है। एक आचार्य कुछ लिख रहे हैं, दूसरे आचार्य कुछ लिख रहे हैं। यार मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूं, किसको मानूं? बोलो। माने बड़ा बड़ा गजब का है स्वरूप यहाँ जो कह रहे हैं।
और जान करके आश्चर्य होगा 7 लाइनों में प्रश्न दिया है। प्रश्नकर्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रश्न करने वाला व्यक्ति बहुत गहरा अभ्यासी है। अरे जिनागम की अनेक बातों को जानता है, अनेक प्रकार से तर्क प्रस्तुत कर रहा है। हमें तो विरोध लगता है, यहाँ ये और यहाँ ये। आप कुछ बातें पढ़ेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और पंडित जी साहब ने जिस तरह से जवाब दिया है, जिस स्टाइल में जवाब दिया है, जिस शैली में इन्होंने जवाब दिया है, उस शैली और स्टाइल को हम जानने समझने का प्रयत्न करेंगे। 301 नंबर पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। कुछ पुस्तकों में 305-6 नंबर का पेज है, गुजराती की पुस्तकों में, और भी कुछ पेज नंबर अलग होगा, आप देख लेना यथा योग्य, स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपके। यहाँ कोई प्रश्न करे जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो, वहाँ तो स्याद्वाद संभव है। भाई प्रश्न ये है कि जहाँ अन्य अन्य प्रकार से बातें लिखी हो, भाई ये इस प्रकार से ऐसा है और इस प्रकार से ऐसा है, तब तो स्याद्वाद संभवित है। वस्तु कैसी है? बोले द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो नित्य है, और दूसरी दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखो तो अनित्य है। भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा जाए तब तो स्याद्वाद समझ में आता है। ये कैसा है? किसी व्यक्ति के बारे में पूछा तो बोले 70 किलो का है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं 5 फुट 7 इंच का है। क्या? एक ने कहा 70 किलो का है, दूसरे ने कहा 5 फीट 7 इंच का है। बोलो विरोध है क्या दोनों में? बोले विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 70 किलो ये वजन की अपेक्षा से है, 5 फीट 7 इंच ये हाइट की अपेक्षा से है। तो हाइट का एंगल और वजन का एंगल, तो बोले यहाँ तो स्याद्वाद लग जाएगा, दोनों सही है। लेकिन अब एक ही अपेक्षा से दो बात कहो तो फिर कैसे लगेगा? फिर क्या करें? प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो है भाई साहब, दम तो है प्रश्न में। देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ कोई प्रश्न करे जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो, वहाँ तो स्याद्वाद संभव है। क्या? जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहाँ तो स्याद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो, वहाँ क्या करें? अब एक ही प्रकार से विरोध दिख रहा हो तब क्या करें भाई साहब? समस्या तो हम भी स्याद्वादी हैं, हम भी स्याद्वाद की अपेक्षा जानते हैं और स्याद्वाद शैली से ही जिनागम को पढ़ते हैं, जिनागम के स्याद्वाद पद्धति को हम जानते हैं। लेकिन यदि हमें सब जगह पर विरोध भाषित हो तो हम क्या करें, ये बतलाइए। जैसे प्रथमानुयोग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए, बतलाए। अब मोक्ष जाने की तो चर्चा है। और कर्णानुयोग में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम का है। अब अपेक्षा तो एक ही है ना, मोक्ष जाने की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या की बात कर रहे हैं। अब मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या, कर्णानुयोग ये कह रहा है 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं, प्रथमानुयोग ये कह रहे हैं तीर्थंकर ऋषभदेव के साथ में इतने चले गए, उनके काल में इतने चले गए, इनके साथ में इतने चले गए। अब ये हजारों मोक्ष चले गए, अब हम क्या करें? समझ में नहीं आ रही है बात। सिर्फ मोक्ष जाने की बात कर रहे हैं और साथ में मोक्ष जाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ तो कह रहे हैं साथ में मोक्ष हजारों चले गए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं 608 से ज़्यादा जाते नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं भरत जी के 923 पुत्र, क्या भरत जी के 923 पुत्र मोक्ष चले गए, नित्य निगूत से निकल करके आए थे। अब ये 923 कैसे चले गए जब 608 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं? तो प्रश्न तो उठता है इस तरह का। अभी तो प्रश्न ही प्रश्न उठाया है यहाँ। क्या? ये पहला प्रश्न है, अभी समाधान तो पंडित जी करेंगे नीचे। अभी प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अब दूसरा प्रश्न यही, प्रथमानुयोग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही
मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं। क्या देव देवांगना थे, वे वहाँ से ऊपर थे, स्वर्ग में थे, फिर वहाँ से मरे और मर करके देव और देवी वो उन्होंने मनुष्य पर्याय धारण की और फिर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर के फिर साथ में मोक्ष वोक्ष चले गए, जो भी हुआ। लेकिन कर्णानुयोग में देवों की आयु सागरों प्रमाण और देवांगनाओं की आयु पल्यों प्रमाण कही है इत्यादि विधि कैसे मिलती है? अभी कैसे मिलेगी विधि बताओ? साथ में जन्म लेने की विधि कैसे मिलेगी? दोनों ने साथ में यदि देव पर्याय के अंदर जन्म लिया था, एक ने देव पर्याय में जन्म लिया, एक ने देवी पर्याय में जन्म लिया। आपके प्रश्न समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये विषय वस्तु ही क्लियर नहीं होगी। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, देवों की आयु और देवांगनाओं की आयु में जमीन आसमान का अंतर होता है। देवों की आयु यदि सागरों में है तो देवियों की आयु पल्य में है। पल्य और सागर को समझ लीजिए, सागर इतना बड़ा होता है कि एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होते हैं। क्या कहा? जो लोग लिखते हों वे ज़रूर नोट करके रखें, जो नहीं लिखते हों, कॉपी में नहीं लिखते हों, वे अपने दिमाग में लिखने का प्रयत्न करें। क्या बात ऐसी है, एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर करें 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। इसका मतलब एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक के आगे 15 जीरो लगाइए। एक के आगे इतने पल्य इसका है एक सागर। माने यदि किसी देव की एक सागर की आयु है क्या, तो वो इतने पल्ले की है। और देवांगनाओं की आयु, देवांगनाओं की आयु कितनी होती है? बोले पहले दूसरे स्वर्ग में ओनली एंड ओनली 5 पल्ले, ओनली 5 देवांगनाएं सिर्फ 5 पल्ले की आयु वाली, और देव कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, देव 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले और देवांगना 5 पल्ले। क्या बात कर रहे हो? क्या कैसे चलेगी बात? सागरों में आयु है। जैसे मान लीजिए पहले दूसरे स्वर्ग में, प्रश्न की गहराई कितनी जबरदस्त है देखो। पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर की मैक्सिमम आयु है, और देवांगनाओं की पहले दूसरे स्वर्ग में मैक्सिमम आयु 5 पल्ले की है। क्या कहा? 2 सागर का मतलब, एक सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी, 2 सागर मतलब 20 कोड़ा कोड़ी। तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्य इंद्र की आयु, 20 कोड़ा कोड़ी पल्य देव महाराज की आयु, 20 कोड़ा कोड़ी पल्य सौधर्म इंद्र की आयु, 2 सागर की मान करके चलें, 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। और देवांगना कितनी? बोले ओनली 5 पल्ले, सिर्फ 5 पल्ले की आयु है देवांगना की। इसलिए ये जो देवांगना है सौधर्म इंद्र की इंद्राणियों के संदर्भ में जो चर्चा करते हैं, सुनी होगी आप लोगों ने, कई बार करते रहते हैं, प्रवचनों में आती रहती है। एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां मनुष्य भाव धारण करके निर्वाण की प्राप्ति कर जाती है। 40 नील इंद्राणियां, ये क्या होता है 40 नील? क्या 40 नील का मतलब क्या है? क्या 40 नील का मतलब है 4 के आगे कोड़ा कोड़ी लगाओ। क्या ये है 40 नील? नील संख्या है क्या? आप यदि गूगल पर डाल करके देखेंगे नील का मतलब क्या होता है, तो 4 के आगे 14 जीरो लगेगी। क्या 40 नील में कितनी जीरो लगेगी सोचो आप। माने 20 कोड़ा कोड़ी लिखिए आप, 2 जीरो और फिर 14 जीरो, 2 जीरो और फिर 14 जीरो, और उसके नीचे 5 का भाग दीजिए, क्योंकि 5 पल्ले की आयु वाली इंद्राणी चले गई, फिर दूसरी इंद्राणी आई 5 पल्ले की आयु,
फिर तीसरी इंद्राणी आई 5 पल्ले की आयु, फिर आगे इंद्राणी आई 5 पल्ले की आयु, फिर 5 पल्ले की आयु, फिर 5 पल्ले की आयु। बोले कितनी हो सकती है काउंटिंग में? बोले जो 40 नील कहा है, सॉरी 20 कोड़ा कोड़ी कहा है, इस 20 कोड़ा कोड़ी में 5 का भाग दे दो। सुरेंद्र जी भाई साहब, 20 कोड़ा कोड़ी में 5 का भाग दे दो, तो 5 का भाग 20 में गया तो 4 आ गया, ठीक है ना। और आगे कोड़ा कोड़ी एज इट इज है, तो 4 कोड़ा कोड़ी, इसका मतलब 4 के आगे 14 जीरो, और 4 के आगे 14 जीरो, इसका मतलब 40 के आगे 13 जीरो। तो 13 शून्य जब आगे लगते हैं तो वो नील फिगर कहलाता है। जैसे करोड़ में 7 बिंदी होती है ना, ऐसे नील में 13 जीरो होती है। तो 40 के आगे 13 जीरो लगी हुई है, 40 नील। ओहो, कठिन तो नहीं हो रही है बात, ज्यादा गणित की बात नहीं बतला रहा हूं। 40 नील इंद्राणियां एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में बदल जाती है। ये तो एक की बात कर रहे हैं, एक। ऐसी शची इंद्राणी जैसी एक नहीं होती, ऐसी 8 होती है, 8। ऐसी लाखों इंद्राणियां, लाखों देवांगनाएं एक सौधर्म इंद्र के जीवन में होती है, लाखों एट ए टाइम होती है। तो बदल करके कितनी हो जाएगी? अरे भाई साहब कहां लगाओगे संख्या, लाखों को मल्टीप्लाई कीजिए, किसकी कितनी आयु है और कितनी बदल जाती है। इंद्राणियां तो नियम से मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे सौधर्म इंद्र महाराज, जब ये इंद्राणी ने यहाँ जन्म लिया, 5 पल्ले की आयु पूरी की, यहाँ जन्म लिया, मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष गई, तो सौधर्म इंद्र महाराज जय हो मोक्ष उत्सव मनाने के लिए आते हैं ऊपर से। फिर दूसरी इंद्राणी आ गई थी वहां, तो फिर दूसरी इंद्राणी आ गई, और दूसरी इंद्राणी वहां से 5 पल्ले की आयु लेकर के मरी, जन्म लिया, और इसे जब मोक्ष हो रहा है तो वही सौधर्म इंद्र महाराज अपनी दूसरी इंद्राणी के साथ में, तीसरी इंद्राणी के साथ में, जो पहले वाली एक्स जो मर चुकी थी उसका मोक्ष उत्सव मनाने के लिए, अर्घ चढ़ाने के लिए ये इंद्र महाराज एक नई इंद्राणी के साथ में वहां आते हैं। फिर जिस नई इंद्राणी के साथ में आए थे, वो इंद्राणी 5 पल्ले की आयु पर पूरी करके मनुष्य बन जाएगी, और वो इंद्र महाराज वैसे की वैसे ही है। वहां नई आ गई, दूसरी इंद्राणी पैदा हो गई वहां। अब ये यहाँ आ गए, इंद्राणी आ गई, जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त कर रही है, और फिर नई इंद्राणी के साथ में सौधर्म इंद्र महाराज। ऐसे कितनी इंद्राणियां जीवन काल में? बोले 40 नील। ये 40 नील तो पर्टिकुलर एक इंद्राणी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, ऐसी सब बदल रही हैं, और कितनी मोक्ष जा रही हैं। क्या बोलो, क्या करें? बड़ी स्थिति विचित्र है भाई साहब। तो प्रश्न यहां यह है कि देव देवांगनाओं ने साथ में जन्म लिया, और वहां से मर करके फिर साथ में मनुष्य हो गए, तो ये कैसे बनेगी बात? क्या बोलो, 5 बार मौका मिलेगा निर्मल चंद जी साहब, ख्याल में नहीं आई बात है? एक समय में एक ही शची इंद्राणी नहीं होती जिग्नेश भाई, शची जैसी 8 होती है। शची तो एक फेमस हो गया है नाम, क्या करें। हमारे यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं महोत्सवों में सौधर्म इंद्र की 8 इंद्राणियां नहीं बना सकते हैं, इसलिए एक ही प्रसिद्ध है। क्या करें क्या यहाँ मनुष्य जीवन में और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में 8 थोड़ी ना ला करके खड़ी कर देंगे। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, 8 पत्नियों को लेकर के बैठा है, कैसे बनेगी बात। ले आगम तो ये कह रहा है मिनिमम 8 है। मिनिमम 8 मतलब देवांगनाएं तो लाखों हैं एट ए टाइम। ख्याल में आ रही है बात? शची लेवल की 8 है, शची लेवल की 8 है। शची जैसी, जैसे पटरानी एक होती है ना यहाँ पर, ऐसे वहां पट इंद्राणियां 8 है सौधर्म इंद्र के। ये कह रहा हूं मैं, इंद्र की आयु 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की है, 2 सागर की है। इसलिए अब ये कह रहे हैं साथ में कैसे जन्म, ये विधि कैसे मिलेगी यार, ये तो बैठ ही नहीं रही है बात, आपस में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। उसकी इतनी आयु, इसकी इतनी कम, और दोनों ने साथ में मनुष्य पर्याय धारण की, ये कैसे बनेगा? ये नहीं बन रही। प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न क्या है? ऐसे ही वो 6 महीने 8 समय वाला प्रश्न। तो ये 2 प्रश्न पंडित जी साहब ने यहाँ सामने रखे हैं, और फिर उसका सुंदर जवाब दिया है। प्रश्न और भी उठेंगे, लेकिन पहले इन 2 के संदर्भ में तारतम्य किस तरह से पंडित जी साहब मिला रहे हैं वो देख लीजिए। करणानुयोग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है।
ऊपर पढ़ लिया ना पूरा। हाँ, कर्णानुयोग में जो कथन है क्या, वह तो तारतम्य सहित है क्या, और अन्य अनुयोगों में कथन प्रयोजनानुसार है। इसका मतलब कर्णानुयोग के जो कथन मिलेंगे वो तो हूबहू जैसे हैं वैसे ही सत्य है। कर्णानुयोग के अंदर तो कुछ उसमें कुछ फर्क नहीं है, वो तो तारतम्य अनुसार है क्या। इसलिए कर्णानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, और औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना चाहिए। भाई साहब, विधि तो अपने कोई मिलानी ही पड़ेगी, हम क्या करें भाई। विधि नहीं मिल रही है तो विधि मिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये बतलाओ, क्या करें। यदि कर्णानुयोग के कथन और प्रथमानुयोग के कथन दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं और विधि नहीं मिल रही है, दोनों वाक्यों के अंदर परस्पर में विरोध दिखाई दे रहा है, इसे मिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पाठकों की है, स्वाध्यायियों की है, अभ्यास करने वालों की है। गहनता से अभ्यास कीजिए कि आखिर इन बातों के पीछे गहराई क्या हो सकती है, ये बातें क्यों लिखी है, किस प्रकार से लिखी है, इन बातों में क्या गहराई है। इन बातों को बराबर जानने का प्रयत्न कीजिए। पंडित जी साहब को चारों ही अनुयोगों की कितनी गहन 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 पकड़ थी, ये बातें यहाँ देखने से पता लगता है अपने को। कमाल कर दिया है इस 8वें अध्याय में। 7वां पढ़ा था तो हमें ऐसे लग रहा था कमाल कर दिया है 7वें अध्याय में। आगे 9वां पढ़ेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कमाल कर दिया है 9वें अध्याय में, परिचार से मोक्ष प्राप्ति। जहाँ पढ़ो, जिस पेज को पढ़ते हैं, हमें ऐसे लगता है कमाल कर दिया है भाई साहब। हर वाक्य में ऐसे लगता है यार क्या किया है इन्होंने, यार टोडरमल जी साहब ने गजब कर दिया है। देखो जरा मिलाएं, थोड़ी सी इनकी संधि तो मिलाएं आपस में इन वाक्यों की। क्या संधि है? हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए। प्रश्न क्या था पहला वाला? हजारों मुनि क्या, कहाँ कहाँ मोक्ष गए? हजारों मुनि तीर्थंकर के काल में मोक्ष गए, ऐसा लिखा है साहब, बिल्कुल लिखा है, शास्त्रों में लिखा है हजारों मुनि मोक्ष चले गए। वहाँ यह जानना एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं क्या, एक ही काल में नहीं गए हैं इतने मुनि, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमनादिक क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहाँ उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे क्या। जब तीर्थंकर मुनि गमनादिक क्रिया मिटा करके इतने थे, तीर्थंकर केवली जिस समय विराजमान थे, उस समय इतने सारे मुनि उनके साथ में, कहीं कितनी संख्या लिखी है, कहीं कितनी संख्या लिखी है, कहीं 2000 है, कहीं 5000 है, कहीं 700 है, कहीं 7000 है, कहीं जो भी जितनी संख्या हो, मुनिराज, इतने मुनिराज तीर्थंकरों के केवल में थे, केवल ज्ञान के साथ में थे कि उनके समूह शरण के अंदर मौजूद थे। अब जब ऐसी बात लिखी तो क्या समझना कि तीर्थंकर के जब वो केवल ज्ञान सहित थे तो कुछ पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए, कुछ आगे पीछे चले गए, एट ए टाइम नहीं गए हैं, ये समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बात कहते हैं अपन, जब शिखर जी की बात करते हैं, समेत शिखर जी की, तो हम ये कहते हैं इस टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। हम कहते हैं शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। समेत शिखर जी के ललित कूट से इतने मुनिराजों ने निर्वाण की प्राप्ति की। अब कोई व्यक्ति प्रश्न करे, यार इतने मुनिराज, इतने करोड़ करोड़ मुनिराज यहाँ कैसे बैठते होंगे, यहाँ कैसे मोक्ष जाते होंगे, ये किस तरह से मोक्ष चले गए, कुछ बात जच नहीं रही है, कुछ बात गले नहीं उतर रही है, समझ में नहीं आ रही है, ये चक्कर क्या है? तो भैया क्यों नहीं समझ में आ रही है? समझ में नहीं आने का क्या सवाल है, बोलो। समकालीन का अर्थ क्या होता है आप बतलाइए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हम डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल साहब के समकालीन हैं या नहीं है? बोलो, क्या बात कर रहे हो साहब, कहाँ समकालीन, कहाँ उनकी उम्र और कहाँ हम उनके आधी उम्र वाले, नहीं है ना समकालीन। बोलो, जितने अभी युगल जी बाबू जी नहीं रहे, ज्ञानचंद जी साहब नहीं रहे, उत्तम चंद जी साहब नहीं रहे हैं, अब बोलो हम उनके समकालीन हैं या नहीं है? अरे वो तो बहुत बड़े हैं, आप कहाँ समकालीन। तो जो उनके काल में थे क्या, उनको समकालीन कह दिया जाता है। उनके काल में 5 साल का भी यदि उनका हमारा समागम रहा है तो समकाल कह दिया जाता है।
अब टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा का समकाल था या नहीं था, क्या कहोगे? तो मेरा प्रश्न ये है, अभी हमारी छोड़िए, टोडरमल जी का और जयचंद जी छाबड़ा का समकाल था या नहीं? अब आप कह देंगे समकाल था। मैं ये कह रहा हूँ समकाल था। टोडरमल जी के देवलोक गमन कर लेने के 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद जयचंद जी छाबड़ा ने कोई बात लिखी, आप कह रहे हो समकाल था। 80 साल बाद, व्हाट आर यू सेइंग? टोडरमल जी के मर जाने के बाद, टोडरमल जी के देवलोक गमन कर जाने के 80 साल बाद जयचंद जी छाबड़ा साहब ने बात लिखी, और आप कह रहे हो समकालीन थे कि हाँ। टोडरमल जी ने जिस समय इंद्रध्वज विधान रचाया था ना, सुनना बात, थोड़ी सी ऐतिहासिक बात बतलाता हूं। टोडरमल जी ने जब यहाँ जयपुर के मोती डूंगरी एरिया में इंद्रध्वज विधान रचाया था, संवत 1821 की बात है, विक्रम संवत 1821 में इंद्रध्वज विधान जिस समय रचाया था टोडरमल जी साहब ने, उस समय 11 वर्ष की उम्र में जयचंद जी छाबड़ा वहां सम्मिलित हुए थे उस इंद्रध्वज विधान में, 11 साल की उम्र में। और विक्रम संवत 1824 में, माने इंद्रध्वज विधान के 3 साल बाद क्या टोडरमल जी का देवलोक गमन हो गया, माने टोडरमल जी का स्वर्गवास हुआ। उस समय जयचंद जी छाबड़ा साहब की उम्र 14 साल की थी। क्या अब 14 साल की उम्र थी, टोडरमल जी से बहुत कुछ सीखा उन्होंने, इंद्रध्वज विधान में भी सीखा, प्रवचनों में भी सीखा, सभा में भी आकर के बैठते थे। 14 साल की उम्र थी जिस समय टोडरमल जी की डेथ हुई। अब जयचंद जी छाबड़ा साहब की उम्र थी 95-96 वर्ष की। तो टोडरमल जी की मौत के 80-81 वर्ष बाद तक जयचंद जी छाबड़ा साहब काम करते रहे। अब आप बतलाओ समकालीन थे या नहीं थे? अब क्या कहना है आपको? अब कैसे कहें? अब वो समकालीन भी हैं, समकालीन नहीं भी हैं, है भी है, जो जैसा हो ना, ये समझ लेना चाहिए इस तरह की बात को। यही बात यहां कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं, अब भगवान महावीर स्वामी के समकालीन कितने मुनिराज थे? तो भगवान महावीर स्वामी के समकालीन बहुत सारे थे। तो सब इतने सारे एक साथ कैसे चले गए महावीर भगवान के समय में? क्या पार्श्वनाथ भगवान के समय में इतने इतने कैसे मोक्ष चले गए? अरे भाई, उनके समय में का मतलब उनके आगे पीछे, उनके 10 साल पहले, उनके 10 साल बाद में। अरे यदि 10 साल की बात करो तो 10 साल में लाखों लोग हो जाते हैं, हजारों तो हो ही जाते हैं। 608 है ना, 608 को 1200 हो गए, 1200 को 10 से गुना करो तो 12,000 हो जाते हैं 10 साल में मोक्ष जाने वाले। 10 साल में 12,000 जीव मोक्ष चले जाते हैं। और यदि 50 साल का काल लगा लो उनका तो 60,000 जीव मोक्ष चले गए। लो, और ये तो बहुत लंबे लंबे काल तक रहे। मान लीजिए पूर्व के तीर्थंकरों की बात करो तो 1 लाख पूर्व तक ऋषभदेव भगवान बैठे रहे। अब क्या बात करेंगे आप? अब ऋषभदेव भगवान के साथ में, उनके शासन काल में हैं, उनके केवल ज्ञान सहित अवस्था के काल में, उनके तीर्थंकरत्व अवस्था के काल में, या उनके योग निरोध के काल में भी मानो कि उसके उस समय योग निरोध के काल में इतने मुनिराज साथ में थे। अब कोई उस समय गए, कोई 10 साल बाद में गए, कोई 25 साल बाद में गए, अब कोई लगातार जा रहे हैं। कोई 6 महीने के अंदर कोई 25, 50, 100, 200, 500 लोग चले गए, फिर 100, 200, 500 लोग अगले 6 महीने में चले गए। तो इस तरह से तारतम्य बैठ जाता है, आपस में मिलान बैठ जाता है। अरे आगे पीछे मोक्ष गए। इसी तरह से जो 923 पुत्रों की जो बात है भरत जी के, वो भी इसी प्रकार की बात जाननी चाहिए। सुनिए, और दूसरी बात, तो इस प्रकार प्रथमानुयोग और करणानुयोग का विरोध दूर होता है। ये विरोध हमारे को दूर करना पड़ेगा। समकाल का अर्थ, अवनीश भाई आप और हम समकालीन है या नहीं है? क्या कहते हो समकालीन है, इसमें क्या हो गया? उम्र में तो फर्क हो सकता है, बहुत फर्क हो सकता है। आइए जैन साहब, आपकी और हमारी उम्र में बहुत फर्क है। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब कोटा वाले, बोलो आपकी और हमारी उम्र में तो बहुत फर्क है। कह दो ना समकालीन है, क्या हो गया उसमें? एक ही काल है। अरे 3-3 पीढ़ियों तक तो समकाल कहा जा सकता है। और ऐसी तक बात कर देते हैं हमारे जमाने में, मतलब देखो अब समझना फर्क। सुनील जी जरा साहब,
हमारे ज़माने में कभी कभी अपन इस तरह की बात करते हैं ना, अपने ज़माने में हमारे ज़माने में तो कॉमिक्स चला करती थी। अच्छा, आपके ज़माने में कॉमिक्स चला करती थी, आपके ज़माने में आईपैड नहीं चला करते हैं? नहीं, ये भी है। नहीं, मतलब हमारे ज़माने का मतलब हम उस ज़माने की बात करें जिस ज़माने में तुम नहीं थे। बच्चों से कहते हैं ऐसी बात। हमारे ज़माने में हम कॉमिक्स पढ़ते थे, हमारे ज़माने में हम कॉमिक्स किराए पर लेकर के आते थे। कल जिस तरह की बातें कह रहे थे ना, हमारे ज़माने में 10-20 पैसे चला करते थे। हमारे दादाजी ये बात कह, हमारे ज़माने के अंदर 1 पैसे चलते थे, अन्नी चलती थी और ये चलती थी और पता नहीं क्या क्या। 5 पैसे तो अपन ने भी खूब चलाए हैं, 1-2 पैसे तो अपन ने भी खूब देखे हैं। क्या 5-5 पैसे की वो लेकर के आते थे, इमली खरीद करके लाते थे 5 पैसे की, वो उसमें बंद आती थी उसके अंदर, और उसके अंदर एक चिया निकलता था, कि जो भी चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, गोलियां आती थी 5-5 पैसे की, 5 पैसे की 4, ऐसा। मेरा कहने का मतलब, अब ये बात कोई सुने, 5 पैसे की क्या बात करें? पैसे क्या होता है? पैसे की बात नहीं, हम हमारे ज़माने की बात कर रहे हैं। तो पिताजी आप भी तो हमारे ज़माने के हो। नहीं, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, लेकिन वही बातें ऐसा कह दिया जाता है, तारतम्य में बिठाना पड़ता है भाई साहब। क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, बात क्या चल रही है? एक विरोध दूर कर दिया यहाँ, प्रथमानुयोग और चरणानुयोग का, प्रथमानुयोग और करणानुयोग का ये विरोध दूर कर दिया। तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए हैं, साथ उत्पन्न हुए, ये दूसरा कथन था ना। क्या फिर देवांगना ने चय कर, अब देखना तारतम्य बिठा रहे हैं। क्या देवांगना ने चय कर माने आयु पूरी करके बीच में अन्य पर्याय धारण की, देवांगना ने उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे साथ मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आपको प्रथमानुयोग का, जिसमें आपको लगेगा कि यार ये क्या चक्कर है। जैसे देखिए, सीता का जीव आया स्वर्ग से, क्या, और रावण और लक्ष्मण के जीव निकले नरक से, बराबर। सीता का जीव स्वर्ग से आएगा, रावण और लक्ष्मण के जीव नरक से निकलेंगे। तो सीता का जीव स्वर्ग से आकर के बनेगा चक्रवर्ती, और रावण और लक्ष्मण के जीव होंगे उनके बेटे। बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर लिखा है, ध्यान देना। अब इसमें विरोध दिखाता हूं, फिर अविरोध दिखाऊंगा दोनों के अंदर, टोडरमल जी के इसी कथन के आधार पर। एक कथन किया, सीता का जीव स्वर्ग से आया और आकर के चक्रवर्ती बनेगा, रावण और लक्ष्मण के जीव उसके बेटे होंगे। बोले साहब ये तो संभव नहीं है। बोले संभव क्यों नहीं है? इसलिए संभव नहीं है कि सीता का जीव है 16वें स्वर्ग में, ठीक है। 16वें स्वर्ग में उसकी आयु है 20-22 सागर की, प्रति इंद्र है 20 से 22 सागर तक की है ना। 16वें स्वर्ग की जो आयु होती है वो 20 सागर से लेकर के 22 सागर तक की आयु होती है। तो 20-22 सागर की आयु है 16वें स्वर्ग में सीता की वो। अच्छा, और रावण और लक्ष्मण है तीसरे नरक में, यहां उत्कृष्ट आयु है 7 सागर की। 7 सागर से ज्यादा रावण लक्ष्मण रह नहीं सकते। तो 7 सागर बाद में रावण और लक्ष्मण निकल गए। क्या नहीं, 10,000 वर्ष से 1 सागर, 1 से 3 सागर और 3 से 7 सागर। 7 सागर है ना, तीसरे नरक में 7 सागर है। अब 7 सागर की आयु पूरी करके ये आ गए, तो अभी ये तो 7 सागर के बाद में अभी तो 15 सागर का अंतराल है उसके आने में। ये कहां उसके बेटे हो जाएंगे? कैसे बनेगी बात? अभी तो बैठ ही नहीं रही है, तारतम्य नहीं बैठ रहा है, क्या करें? तो फिर कैसे बैठाना तारतम्य? तारतम्य इस तरह से बैठाना कि ये नरक से निकलने के बाद में कुछ अन्य पर्याय धारण करते रहेंगे। क्या सोचना जरा। तीसरे नरक की बात कहते हैं, है ना, चौथे की नहीं, तीसरे की बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि तीसरे नरक तक जाकर के वो लोग बतला सकते हैं, देव लोग जाकर के संबोधन कर सकते हैं तीसरे नरक तक। क्या तो अभी बात ऐसी है कुल मिलाकर के कि नरक से निकले, और नरक से निकल करके इन्होंने कई पर्याय धारण करेंगे बीच में, इधर उधर। वहाँ चले गए, फिर वहाँ से मरे, वहाँ चले गए, वहाँ से मरे, उधर चले गए, फिर उधर चले गए, उधर चले गए,
फिर जब सीता का जीव 16वें स्वर्ग से आएगा और यहां आकर के चक्रवर्ती बनेगा, तब रावण और लक्ष्मण के जीव उसके बेटे हो जाएंगे, अन्य पर्याय धारण करके। तो इस तरह से तारतम्य बैठ जाता है, क्या दिक्कत है। तो फिर साहब आपने ऐसे कैसे लिखा, वो स्वर्ग से आकर के चक्रवर्ती बनेगा और ये नरक से आकर के बेटे होंगे। अरे बीच की पर्यायों को गौण कर दिया और तारतम्य बैठा दिया, इसमें क्या दिक्कत है। समझ में आ रही है बात। सीता के और भव नहीं होंगे और इनके और भव होंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब बाद की तो फिर साथ साथ है, फिर बाद में फिर चक्कर नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फिर बाद में ये तीनों मरकर दीक्षा ले लेंगे, दीक्षा लेकर के भावलिंगी संत होंगे तीनों साथ में, चक्रवर्ती और उसके बेटे। अब दीक्षा लेकर के ये चले जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि में तीनों, क्या, और सर्वार्थ सिद्धि में जाएंगे। फिर वहां से जब लौट करके आएंगे तो रावण का जीव बनेगा तीर्थंकर और सीता का जीव होगा उसका गणधर और लक्ष्मण का जीव होगा दूसरी जगह पर तीर्थंकर। बोलो आप, ऐसा है स्वरूप। तो विधि मिलानी पड़ेगी, यहां ये कह रहे हैं जिस तरह से विधि मिले वैसे मिलाना। देखिए वापस पढ़ते हैं 302 नंबर पेज, पहली लाइन। तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने चय कर बीच में अन्य पर्याय धारण की। अभी अभी दूसरे प्रकार से कथन कर रहे हैं। देवांगना की आयु कम थी, देव की आयु ज्यादा थी, देवांगनाएं अन्य पर्याय धारण की। उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। अब क्या प्रयोजन था दूसरी पर्याय बीच में धारण की, छोड़ दो ना उन सबको, क्या। फिर वे साथ मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, अब बाद में साथ साथ में मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो गए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। इसी तरह से और भी जहां विधि मिले उन्हें मिला लेना भैया। समझनी तो पड़ेगी आपको, अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी, बात समझनी पड़ेगी, बातें समझनी पड़ेगी। ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब इसके पीछे ये अभिप्राय था, इसके पीछे ये था, क्या। यदि आप गहराई से नहीं समझोगे तो फिर आप यही करोगे, अरे यार गलत लिखा है भाई साहब, ये कैसे हो सकता है, झूठ लिखा है भाई साहब। अरे झूठ नहीं है, हमारे यहाँ मुख्यता और गौणता की व्यवस्थाएं हैं, झूठ नहीं है कथन। जो कथन जैसा किया है उसमें कभी कोई कथन मुख्य होता है, हाईलाइट कर दिया जाता है, कभी दूसरा कथन होता है उसे हाईलाइट नहीं किया जाता है, गौण कर दिया जाता है, क्या। माने जब कभी किसी व्यक्ति के बारे में कोई कथन किया जाता है तो एक ही पक्ष तो हाईलाइट होता है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अरे साहब ये तो बिजनेस में ही लगे रहते हैं। अच्छा, जब ये कथन किया जाता है ये तो बिजनेस में ही लगे रहते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि क्या ये रोटी नहीं खाते, ये बिजनेस में ही लगे रहते हैं, इसका अर्थ क्या ये सोते नहीं है, बिजनेस में ही लगे रहते हैं, इसका मतलब ये खाते पीते नहाते धोते नहीं है। तो बिजनेस में ही लगे रहते हैं का क्या मतलब हुआ, बिजनेस में ही लगे रहते हैं का मतलब मुख्यता से कथन किया है, बाकी चीजों को गौण कर दिया है। करते तो सभी काम है घर गृहस्थी में रहते हुए, क्या। तो जिस तरह से ये मुख्यता से कथन किए जाते हैं उसी तरह से जिनवाणी में भी मुख्यता से कथन कर दिए जाते हैं, अनुयोगों की मुख्यता से कर दिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से कथन हो जाते हैं। देखिए आप, फिर प्रश्न, ये पहले तो कह दिया यहाँ, इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है और इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना, बहुत जगह पर विधि मिला लेना। अभी और गजब की बात कह रहे हैं, 2 पैराग्राफ और पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ में प्रश्न है और उसके अगले पैराग्राफ के अंदर जवाब है। देखना जरा, फिर प्रश्न उठाते हैं पंडित जी साहब। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है परंतु कहीं नहीं मिले तो क्या करें। आपने तो कह दिया विधि मिला लेना, अब विधि नहीं मिले तो क्या करें। बहुत बार विधि नहीं भी मिल रही है। कैसे विधि नहीं मिल रही है, कहीं हिमालय को हिमवन पर्वत के साथ में मिलाने की कोशिश करें तो विधि नहीं मिल रही है, गंगा को गंगा नदी के साथ में मिलाने की कोशिश करें तो विधि नहीं मिल रही है। ये गंगा सिंधु अलग है, वो गंगा सिंधु अलग है, ये पृथ्वी के चक्कर लगा करके आ रहे हैं, आप कह रहे हो पृथ्वी इतनी सी उठी हुई है तो कहीं विधि मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। आप कह रहे हो चंद्रमा के ऊपर और ये दिख रहे हैं ऐसा, और अच्छा ये तो बातें हम यहाँ की लौकिक विज्ञान से विधि नहीं मिल रही है, लेकिन जिनवाणी के अंदर ही तो उठपटांग हो रही है बात। जैसे देखो प्रश्न तो पढ़ें जरा, क्या लिख रहे हैं पंडित जी, क्या।
फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में और कहीं द्वारावती में जन्म कहा। अब विधि मिलाओ, कैसे मिलाओगे? नेमिनाथ स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? सौरीपुर वाले, सौरीपुर वाले, नेम जी हमारे सौरीपुर वाले। अभी तो सौरीपुर वाले लिख दिया हमने, पंचकल्याणकों के अंदर गीत गा दिए, सौरीपुर वाले कह दिया, सौरीपुर नगरी। अब दूसरी जगह पर शास्त्र के अंदर ये लिखा द्वारावती में जन्म हुआ था, सौरीपुर में नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अब नेमिनाथ स्वामी द्वारावती के थे या नेमिनाथ स्वामी सौरीपुर के थे? अब कहाँ के थे नेमिनाथ स्वामी, बोलो? अब ये विरोध हो गया, ये जन्म संबंधी विरोध हो गया। तथा रामचंद्रादिक जी की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है। अब क्या करें, अब क्या करें भाई साहब? रामचंद्र जी की कथा अलग अलग प्रकार से लिख दी। कहीं सीता को जनक की पुत्री लिख दिया और कहीं सीता को रावण की पुत्री तक लिख दिया। अब समझ में ही नहीं आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो आप? सीता रावण की पुत्री हैं? कैसी बात कर रहे हो? यहाँ सीता रावण की पुत्री है, ये जनक की पुत्री है, यहाँ जनक की पुत्री है। अरे साहब ये तो सही समझ में नहीं आ रही है, हमारे को बात ही समझ में नहीं आ रही है। ये रावण की पुत्री वाली तो बात आप कैसे लिख रहे हो, आप कैसे बता रहे हो पंडित? अरे पढ़ी है ना, इसलिए बता रहे हैं ना। बातें तो कहाँ कहाँ क्या क्या लिखी हुई हैं। ऐसा कथन मिलता है, दूसरे प्रकार का कथन, कि रावण के जब पुत्री का जन्म हुआ तो उसने ज्योतिषियों को बुला करके और उसके बारे में जाना, भविष्य के बारे में। और जब भविष्य के बारे में जाना तो पता लगा कि अरे ये तो जो पुत्री है, ये क्या पुत्री ने जन्म लिया है, इस पुत्री का जो पति होगा वो पति तेरे मौत का कारण बनेगा। अच्छा, न रहेगी पुत्री और न रहेगा उसका पति, ये क्या करूं, मरवा दूं? बच्ची तो मेरी है यार, कैसे मरवाऊं? एक काम करो, बंद करो इसको पेटी में, और पेटी में बंद करके बहा दो इसको मरने के लिए, जो होगा हो जाएगा, हटाओ इसको, मैं नहीं चाहता मेरे साथ में ऐसा हो। और पेटी में बंद करके उसे बहा दिया। और वो कहीं उसको फिर बाद में आगे काल समय बीत जाने पर वो उसे मिल गई, जनक के यहाँ चली गई, वो वहाँ जाकर के पली बड़ी हुई, फिर रामचंद्र जी से बाद में विवाह हुआ और फिर सब वो रावण की मौत का कारण बनी। ये कथन अलग प्रकार का है, जनक की पुत्री थी, ये कथन अलग प्रकार का है। अब दोनों कथनों में से सत्य कौन सा माने, तो ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं क्या करें, कथाओं के अंदर फर्क मिल जाएगा, रामचंद्र जी की कथा में फर्क मिल जाएगा। वर्तमान भारतीय समय में यदि आप जाकर के देखें तो सुनो, प्रतिलिपियों की दृष्टि से बात करते हो, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा, आज के 200 साल पहले की चले जाओ, 150 साल पहले की बात करो, 200 साल पहले की बात चले जाओ। सबसे ज्यादा प्रतिलिपियां, प्रियंक भाई, सबसे ज्यादा प्रतिलिपियां यदि किसी शास्त्र की मिलती है प्रतिलिपि के जमाने में, पांडुलिपियों के समय में, तो सर्वाधिक प्रतिलिपियां आपको पद्म पुराण की मिलेगी। सर्वाधिक प्रतिलिपियां पद्म पुराण की, बोलो, सर्वाधिक प्रतिलिपियां। और बहुत सारी प्रतिलिपियां अनेक लोगों ने लिखी है, रामायण लिखी है, राम कथा लिखी है, बहुत फेमस होती रही, उनकी प्रतिलिपियां बनती रही। तो सब ने अपने अपने हिसाब से जिसको जो कथा विकल्प में आई, जिसको जो स्मरण में आई, जो जितना जो समझता था वो वहां लिखता चला गया। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं, कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। अब और गजब सुन लो आप, एकेंद्रीय आदिक को कहीं सासाधन गुणस्थान लिखा, हाउ इट इज पॉसिबल? एक इंद्रिय जीव, सासाधन गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, अब लिखा है शास्त्र में, क्या करो? कहीं नहीं लिखा है इत्यादि। तो इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी? अब मैं क्या करूं? इनकी तो विधि नहीं मिल रही है, ये कथन तो समझ में नहीं आ रहे हैं। एक इंद्रिय जीव गुणस्थान तो चौथा इन्हीं पंचेंद्रिय जीवों के होता है। अब ये एक इंद्रिय जीव के बता रहे हैं। देवादि गतियों के अंदर कई अलग अलग प्रकार की विवक्षाएं हैं। मारणांतिक समुद्घात को मुख्य करके मरते समय वहां ऊपर दूसरा गुणस्थान, मारणांतिक समुद्घात के काल में वहां जाकर के छू करके आ जाए, ऐसी ऐसी कई विवक्षाओं से कई जगह कथन किए हैं और कहा कि संभव नहीं है, एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के हो नहीं सकता है। पहले से लेकर के दूसरे से लेकर के चौथा, या पहले गुणस्थान के अलावा दूसरा कोई गुणस्थान होता नहीं है, कहीं ऐसा कथन किया है।
देखो संधि मिलाते हैं टोडरमल जी साहब, संधि क्या मिलाएं भाई साहब। अब द्वारावती बतलाएंगे कि सौरीपुर बतलाएंगे, संधि कैसे मिलाएंगे क्या, बोलो। अब इनकी संधि आपस में कैसे मिलाऊं, मैं कैसे मिलाऊं ये बतला दो आप तो। या तो द्वारावती को सौरीपुर सिद्ध कर दो और सौरीपुर को द्वारावती सिद्ध कर दो, दोनों के एक ही नाम सिद्ध कर दो। लेकिन सौरीपुर अलग जगह पर है और द्वारावती अलग जगह पर है। अब ये कहां से कहां मिलेगी क्या, ये लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब। संधि मिलाने के लिए पंडित जी साहब क्या कर रहे हैं, अरे विवेक की आंखें खुली रखना, बुद्धि जागृत रखना। विरोध भी दिखाई दे रहा हो तो भी कोई बात नहीं है, जिनवाणी है ये, जिनवाणी। भाई साहब क्या करूं, देखो इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं भैया, क्या करें, काल का दोष है। छद्मस्त है भैया, छद्मस्त हैं, अल्पज्ञानी हैं काल दोष से। केवल ज्ञानी का देखो आगे लिख रहे हैं, इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ। बहुश्रुत नहीं थे, द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे, 10 पूर्व के ज्ञाता नहीं थे, अंग पूर्वों के ज्ञाता नहीं थे जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी तो थे ही नहीं, केवल ज्ञानी तो थे ही नहीं। बातें तो सुनी सुनाई आ रही थी क्या, बोलो। बातें तो जो केवल ज्ञानी भगवान से चली, अब वे चली परंपरा से अन्य केवलियों में, श्रुत केवलियों में, या गणधरों से आई श्रुत केवलियों तक आई, फिर द्वादशांग के पाठी, फिर अंग पूर्व के ज्ञाताओं तक नीचे नीचे चलती चले गई। अब ये ऐसे सुन सुन करके ही चली ना, अब जिसको जितना स्मरण में रहा। बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। अब क्या करें, केवल यानी तो ग्रंथ लिखते नहीं है, द्वादशांग के ज्ञाताओं ने तो ग्रंथ लिखे नहीं है। अब धरसेनाचार्य के माध्यम से भी जब विकल्प आया तो एक अंग पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान था उनको, एक अंग के भी कुछ अंश का ज्ञान। अब क्या करें, इसलिए अल्प बुद्धि जो ग्रंथ करने के अधिकारी हुए उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसा लिखा। अब कई बातें ऐसी हो सकती है, अन्यथा भाषित हो गया, कुछ लिखने में आ गया, कुछ स्मरण में नहीं रहा, कुछ बात जैसी उनको ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही है, ऐसा उन्होंने लिख दिया। क्या करो बोलो, शेवोपशम के अनुसार लिख दिया। इसलिए मैं एक बात की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यही कारण है कि हर लेखक, हर वक्ता, लेखन करने वाले, शास्त्र लिखने वाले वीतरागी संत अपने ग्रंथ के अंत में जरूर इस तरह की बातें लिखते हैं। सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो चाहो भवकूल, लघुधी तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल। भैया मैं क्या बतलाऊं, दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, ज्ञानियों ने लिखा, सब जगह पर कदम कदम पर लिखा, टोडरमल जी ने लिखा। किसी तरह की कोई क्षेपक्षम ज्ञान है भैया, किसी तरह की यदि कोई भूल हो जावे सुधार करके पढ़ लेना। हम भी कहते हैं बात जनागम अथा है, कभी हमारी वाणी के माध्यम से कोई बात ऐसी निकल जाए जो बात जनागम की मूल परंपरा से मेल नहीं खाती हो, कदाचित कोई बात। यद्यपि टोडरमल जी का वो वाक्य सदाकाल माथे पर रखते हैं, जिन आज्ञा भंग होने का भय सदाकाल रखना। विनीत जी भाई साहब, जिन आज्ञा भंग होने का भय रखना, लेकिन फिर भी क्षेयोपशम ज्ञान है। चुक्केज फलम ने घेतव्यम, 5वीं गाथा में कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। ये वीतरागी संतों की शैली रही है इस प्रकार की। क्या करें, क्षेयोपशम ज्ञान है भैया, पूर्ण ज्ञानी तो कोई नहीं है यहाँ पर। क्या कोई वाक्य कहते समय कुछ का कुछ कहने में आ जाए, कुछ निकल जाए, कुछ भ्रम से निकल जाए, कुछ गलती से निकल जाए, कुछ गलतफहमी में निकल जाए तो निकल जाए तो निकल जाए, कौन क्या करे, सुधार लेना भैया, आप लोगों की जिम्मेदारी है। श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, रोजाना मंगलाचरण में बोलते हैं, शाम के मंगलाचरण में रोजाना बोलते हैं, श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देवा, तेषाम वचनानुसार महासाध्य। आचार्य श्री कुंद कुंद आमनाए, आचार्य श्री कुंद कुंद विरचितम समय सार ग्रंथाधिराज, श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। हे श्रोताओं, मैं अपने मनोयोग पूर्वक, मैं अपने उपयोग की एकाग्रता पूर्वक इन वचनों को कह रहा हूं, लेकिन आप भी अपने मनोयोग की एकाग्रता पूर्वक इन बातों को सुनना, समझदारी पूर्वक इन बातों को ग्रहण करना। देखो क्या लिखा, भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। अथवा, और सुनो, अभी एक तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, दूसरा एक चक्कर और है क्या, अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कशाई हुए हैं। क्या करो भाई साहब, कशाई लोग भी हो सकते हैं। एक तो क्षेयोपशम नहीं है और दूसरा कशाई हुए हैं, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं।
इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। क्या करें, शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। राजकुमार जी अजमेरा साहब, रतलाम वाले, क्या करें, जनवाणी के अंदर विरोध भाषित होने लगा। लेकिन जब विरोध भाषित हो रहा हो तो उस विरोध को अपने बुद्धि बल से, पूर्व परंपरा से मिला करके, आगम परंपरा से मिला करके बराबर इन बातों को यथार्थ रीति से ग्रहण करना। हम सब यदि इन बातों को यथार्थ रीति से ग्रहण करेंगे तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। जनवाणी के यथार्थ मर्म को हम सब लोग समझें और समझ करके आत्मकल्याण करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। इसी प्रकार की कुछ और समझदारी की चर्चाएं कल पढ़ेंगे यथा समय। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ वाणों का नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो वज्रायणम, नमो रोहे सव्यसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्ध